प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान भाइयों, मैं हूं आपका कृषक मित्र और आप बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर एक हवा चल रही है, क्या पता किसने इसमें हवा लगाई है, लेकिन उसमें हवा चल रही है कि बांग्लादेश ने अपने प्याज के निर्यात को बंद कर दिया है। बांग्लादेश आने वाले एक दो दिन में अपने प्याज के जो आयात हो रहा है वहां पर उसको बंद करने वाला है। तो किसान भाइयों, मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से बता दूं कि बांग्लादेश 31 मार्च तक किसी भी तरह से अपने आयात को बंद नहीं करेगा। उसमें कमी कर सकता है। उसके पास में जो लिमिट है, जो अभी उसने लिमिट 50 गाड़ियों की या 200 गाड़ियों की दे रखी है व्यापारी मित्रों को एलसी की, तो उसमें वह कमी कर सकता है। लेकिन बांग्लादेश अब यह गलती नहीं करने वाला है। मार्च तक किसी भी तरह से बांग्लादेश का जो निर्यात है वह बंद होने वाला नहीं है। आधिकारिक सूचना के हिसाब से यदि माने तो बांग्लादेश का कोई भरोसा भी एक तरह से नहीं जताया जा सकता कि वह कब अपने आयात को पूर्ण रूप से बंद कर दे। पहले भी बांग्लादेश ने बंद नहीं किया था। जो उसमें हुआ क्या था कि बांग्लादेश ने आईपीआं जारी की और आईपी के जारी होने से भारत के जो निर्यातक हैं और वहां के आयातक हैं उनके बीच में दलालों ने सिंडिकेट ने अपना पैर जमा लिया था। जो 1 लाख रुपए भारत की सीमा क्रॉस करने पर और 1 लाख रुपए बांग्लादेश की सीमा क्रॉस, बांग्लादेश में माल जाने तक, यानी कि 2-2 लाख रुपए एक गाड़ी पर, 30 से 35 टन की गाड़ी पर 2 लाख रुपए का खर्च व्यापारी बंधुओं का आ रहा था। इसमें 2 नंबर का काम ज्यादा चालू हो गया था। इस कारण से वहां पर भ्रष्टाचार हो गया और भ्रष्टाचार होने से वहां की हाई कोर्ट ने, वहां की सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर बैन लगा दिया था। तो किसी भी प्रकार से सरकार ने उसको बंद नहीं किया था और अब फिर से वहां की सरकार ने इसको चालू किया है। तो 31 मार्च तक किसी भी तरह से प्याज का जो निर्यात भारत से हो रहा है प्याज का, वह बंद नहीं होगा। जिस प्रकार से हम अभी यदि प्याज के बाजार में प्याज के भाव की यदि चर्चा करें तो बहुत अस्थिरता का माहौल प्याज की मंडियों में देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश की मंडियों में आवक कम होने का नाम नहीं ले रही है। जिस प्रकार से हम दिसंबर में यदि देखते हैं तो पुराने प्याज की आवक 10 से 15 हजार कट्टे की इस समय पर होना चाहिए, लेकिन अभी भी आवक 30 से 35 हजार कट्टे की इंदौर मंडी में हम लोगों को देखने को मिल रही है। रतलाम मंडी में जहां पर 100-200 ट्रैक्टर इस समय पर पुराने प्याज के आने चाहिए, वहां पर 600-650 ट्रैक्टर आ रहे हैं। और नए प्याज का दबाव वह तो बारिश की वजह से इतना नहीं बन पाया, वरना प्याज की कंडीशन आज जो चल रही है इससे भी ज्यादा बद से बेहतर हम लोगों को देखने को मिलती। लेकिन एक तरफ बांग्लादेश ने कुछ मात्रा में प्याज का आयात किया है। बहुत सारी खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि बांग्लादेश इस बार प्याज नहीं लेगा, लेकिन बांग्लादेश ने अपना आयात खोला और वहां पर बांग्लादेश की यदि मैं किसान मित्रों बात करूं तो वहां पर नया प्याज जो आया हुआ है वह कम मात्रा में अभी आया हुआ है और आने वाले समय में बांग्लादेश में भी नए प्याज की जो आमदनियां हैं वह बढ़ने वाली है। तो जनवरी के महीने में बांग्लादेश के कुछ हिस्सों का प्याज, जो नया प्याज वहां का मोरी टका प्याज जो आता है, वह उसकी आमदनियां अब धीरे धीरे बढ़ रही है। जिस कारण से वहां पर भारत का जो नया प्याज जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा बनी हुई थी उसमें भी कमी आई है। यानी पहले यदि हम भाव के ऊपर इसकी चर्चा करें तो बांग्लादेश में आज से 8 दिन पहले, यानी जब उन्होंने अपना निर्यात भारत से निर्यात शुरू किया, आयात शुरू किया था, उस समय पर वहां पर कीमतें 110 से 120 टका थोक में थी, यानी कि 100 रुपए के आसपास, 95 रुपए के आसपास भारतीय रुपए में थी। लेकिन जैसे ही भारत का आयात धीरे धीरे, पहले 10 गाड़ी, 20 गाड़ी, 50 गाड़ी और अब लगभग 100-125 गाड़ियां बांग्लादेश जा रही है। बांग्लादेश 100-125 गाड़ियां जा रही है, उनका नया प्याज भी आया है। इस कारण से बाजार वहां पर भी गिरे हैं। यानी कि हमारा जो पुराना प्याज है, पहले जब शुरुआत में जब बांग्लादेश को आयात किया, निर्यात किया था, उस समय पर 85 से 90 टका में वहां पर बिक रहा था, यानी कि 70 से 72 रुपए किलो। लेकिन अब उसकी कीमत
घटकर किसान भाइयों 65%, 60% रह गई है, यानी कि 40 से 42 रुपए किलो। तो ऐसे में किसान भाइयों हमारे मध्य प्रदेश का जो माल है वह वहां पर अब 40 से 45% में बिक रहा है। इस कारण से मध्य प्रदेश की मंडियों में बाजार दबे हुए हैं, क्योंकि क्वालिटी खराब हो चुकी है। बहुत सारे किसान मित्र कह रहे हैं कि हमारी प्याज उगी हुई नहीं है, अंकुरित नहीं है, लेकिन होता क्या है कि जब मंडी से व्यापारी बंधु अपनी प्याज को खरीद कर ट्रक में लाते हैं, उस समय तक प्याज अंकुरित नहीं होती, लेकिन 5-7 दिन की उसकी जो जर्नी होती है, उसकी जो जहां पर उसे जाना होता है, वहां पर जाते जाते उसमें अंकुरण की समस्या आ जाती है। और हमारे मध्य प्रदेश की जो क्वालिटी है वह लगभग 80 से 90% अब भी खराब आ रही है पुराने प्याज में। तो किसान भाइयों, पुराने प्याज से अपना जो मोह है उसको भंग करके जो भी बाजार भाव चल रहे हैं उस पर अपने प्याज का विक्रय करें, क्योंकि नुकसान हम लोगों को हो चुका है। बढ़े हुए बाजार में भी किसान भाइयों हम लोगों को किसी प्रकार से उसका अच्छा वाजिब रेट नहीं मिल पा रहा है। हमने सोचा था कि बाजार, बांग्लादेश ने जिस प्रकार से अपने आयात की सीमा बढ़ाई थी, 50 गाड़ियों के बाद 200 गाड़ियां और 200 गाड़ियों के बाद 400-500 गाड़ियां लेने की जो बातें आ रही थी किसान भाइयों, तो 500 गाड़ियां सिर्फ 2 दिन तक जाएगी, यानी कि 6 लाख कट्टे की जो उसकी डिमांड थी वह पूरी होने के बाद हो सकता है कि बांग्लादेश अपने आयात को और भी ढीला करे। तो ऐसे में किसान भाइयों पुराने प्याज से हम लोगों को अब बेचकर फ्री हो जाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद हम लोगों को उसमें जो सफलता हम लोगों को मिलना चाहिए थी वह नहीं मिल पाई है। आज भी सुपर प्याज यदि आपका पुराना प्याज है तो वह भी 17, 18 और 22 रुपए तक बिक रहा है। अब किसान मित्रों हम बात करें नए प्याज की। नए प्याज में हमने कल देखा रतलाम मंडी में फिर से हंगामा हो गया, क्योंकि किसानों के साथ में जो लूटामारी चल रही है। तो यह लूटामारी क्यों हो रही है? क्या वास्तव में व्यापारी बंधु प्याज की लूटामारी कर रहे हैं? तो इसका किसान भाइयों निष्कर्ष यह निकलकर सामने आया है कि किसानों के द्वारा जो छोटी प्याज है, जो कच्ची है, उसको हैंड टू हैंड किसान मित्र उसको काट कर लेकर जो आ रहे हैं, तो उसमें किल्ले की समस्या पैदा हो रही है, उगने की समस्या पैदा हो रही है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप अपने प्याज की क्वालिटी बनाकर ही मंडी में ले जाएं, क्योंकि आप प्याज को उखाड़ कर आपने 10 दिन उसको रख दिया, क्योंकि ठंड इतनी गिर रही है, सर्दी इतनी है कि 10 दिन में भी उसकी जो पत्तियां हैं वह नरम नहीं हो रही है और काटने पर उसमें अंकुरण की समस्या आ रही है। इसलिए अपनी प्याज की क्वालिटी बनाकर ही मंडी में ले जाएं, तो आप लोगों को बेहतर रिजल्ट, बेहतर दाम मिल सकता है। वरना आपकी चाहे नई प्याज हो चाहे पुरानी प्याज हो, यदि क्वालिटी नहीं है तो उसको व्यापारी बंधु किसी भी तरह से बड़े भाव पर नहीं खरीदेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि आपके पास में जो भी प्याज रखे हुए हैं पुराने प्याज, उनका विक्रय शीघ्र अतिशीघ्र करें, ताकि जो नया प्याज है उसको भी अच्छा दाम मिले। और आप लोग जिन किसान मित्रों के पास में अच्छे और गोल्डन प्याज है उसका आज अच्छा रेट चल रहा है, 20 रुपए, 21 रुपए, 18 रुपए, 22 रुपए, 25 रुपए तक भी पुराना प्याज किसान भाइयों बिक रहा है। इसलिए अच्छे प्याज वाले किसान भी स्पीड से अपने माल को निकालें, और जिनके पास में सिर्फ प्याज है, मतलब सिर्फ प्याज है, उस प्याज को किसान भाइयों जल्दी से जल्दी बेचकर फ्री हो जाएं। किसी भी तरह से आप लोगों को जिसकी क्वालिटी हल्की है उस प्याज में किसी भी तरह से बाजार, आप लोग सोच रहे हैं कि 40-50 रुपए का बाजार जनवरी में होने वाला है, उस समय पर हम लोगों का प्याज 20 रुपए बिक जाएगा, तो किसान भाइयों आप लोगों को प्याज फेंकना पड़ सकता है। आप लोग पुराने प्याज से अपना मोह भंग करें, और जिन किसान मित्रों का प्याज सुपर है, क्वालिटी वाला है, पुराना, उसको भी मंडियों में धीरे धीरे क्या स्पीड से बेचें, ताकि आप लोगों को अच्छा बाजार मिले और पुराने माल में जो कंडीशनें खराब हो रही है उससे बचा जा सके। अभी 2 से 3 रुपए की मंडी में हम लोगों को जो लटक दिखी है वह निर्यात मांग कम होने की वजह से दिखी है। हो सकता है आने वाले सप्ताह में एक बार फिर निर्यात मांग बढ़े और धीरे धीरे प्याज का बाजार स्टेबल के साथ में इंक्रीज होता रहे। तो बने रहें मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर,
जय बलराम, जय किसान, जय जवान।